हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेके आए हैं हम टेस्ट सीरीज सामान्य ज्ञान, जिसमें है 20 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। वहीं से हमने इकट्ठे किए हैं और आपके सामने लेके आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं हर परीक्षा के लिए। तो आप इनको देखें, हल करें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, तीसरी बौद्ध परिषदी किस शहर में आयोजित की गई? तो ए है आपका यांगून, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली और डी है राजगीर। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध संगति जो थी या परिषद जो थी वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी 247 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए ऑप्शन दिए हैं आपके 1930, बी 1935, सी 1940, डी 1945। तो इसका सही आंसर है आपका बी वाला। तो इस पे लगा देंगे निशान है 1935। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तीसरा प्रश्न है आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ये ऑप्शन है इसके, भाग 6वां, भाग 2, भाग 8वां, भाग 7वां। तो दूसरा भाग जो है वो नागरिकता से संबंधित है। तो इस पे लगा देंगे बी वाले। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी के लिए ऑप्शन है आपके नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो इसमें आपका सही आंसर है नर्मदा। ये नर्मदा बंगाल की खाड़ी में न करके अरब सागर में गिरती है। बाकी ये तीनों जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न है आपका 5वां, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका आंसर है आपका बी विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में भी विद्युत ऊर्जा ही बहती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 6, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो इसमें हम आंसर लॉक करेंगे डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है गंगा सागर मेला लगता है। 7वां प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, इसे जरूर याद रखेंगे। तो इसका है ए सूरत सत्र, बी चंपारण आंदोलन, सी दांडी मार्च और डी सिविल असहयोग। तो इसका आंसर है आपका बी चंपारण आंदोलन। तो यहीं से इन्होंने जो है प्रवेश किया था भारतीय राजनीति में, महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है आपका 8वां, ट्रैकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? नाक, कान, दांत, आंख। तो ये ट्रैकोमा जो है वो आंख की बीमारी है। इस पे निशान लगा देंगे डी वाले। अगला प्रश्न है आपका 9वां, लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है? तो पहले तो ये समझेंगे लेड स्टोरेज बैटरी होती क्या। ये घरों में जो स्टोर करने वाली जो चार्जेबल बैटरी होती है आपकी, उसको कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। इसको हिंदी में कहते हैं सीसा संचायक सेल। इसकी हिंदी भी ध्यान रखें, सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए सिरका अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल और डी नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। इसे हिंदी में और कहते हैं गंधक का अम्ल या गंधक का तेजाब। तो इस ऑप्शन में ये भी हो सकते हैं नाम आपके, तो इसको हमें याद रखना, H2SO4 या गंधक का अम्ल या गंधक का तेजाब। ठीक है। अगला 10वां प्रश्न है आपका, लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं किस में पाई जाती हैं? आमाशय, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी आंत। तो लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं आपकी पाई जाती हैं अग्नाशय यानी
पैंक्रियाज में पाई जाती हैं आपकी लैंगरेंस की दीपिका यानी अग्नाशय में, हिंदी में अग्नाशय, इंग्लिश में पैंक्रियाज। अब 11वें नंबर का प्रश्न आता है आपका, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं, यानी रासायनिक रूप से एंजाइम क्या चीज होती है? लिपिड होता है, अम्ल होता है, विटामिन होती है या प्रोटीन होती है? तो एंजाइम आपके जो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा अम्ल एक विटामिन भी होता है? तो ए है आपका फार्मिक अम्ल, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी मैलिक अम्ल और डी पामेटिक अम्ल। इसका ऑप्शन है आपका बी सही। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है उसको कहते हैं विटामिन सी, इसको कहते हैं विटामिन सी। अगला प्रश्न आपका, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, बी कवक का, सी विषाणु का, डी जीवाणु का। तो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है आपका शैवाल का, और जो कवक का अध्ययन होता है उसको कहते हैं माइकोलॉजी। तो ये बात ध्यान रखेंगे, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, धान का प्रसिद्ध रोग कौन सा रोग है? वो आपका खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ये है आपका ऑप्शन फफूंदी के कारण, बी जीवाणु के कारण, सी विषाणु के कारण और डी जस्ता की कमी के कारण। ये जिंक तत्व की कमी के कारण ये बीमारी इसमें हो जाती है खैरा रोग की। तो इसको जस्ता या जिंक है, इसको ध्यान रखेंगे, जस्ता को इंग्लिश में जिंक कहते हैं। जिंक की कमी भी आ सकता है ऑप्शन में। अगला प्रश्न है आपका 15वां, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो ऑप्शन है आपका ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। तो इसमें सही ऑप्शन आएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, इसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त को ही कहते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त, ये ध्यान रखेंगे, बंदोबस्त। ऑप्शन में ये भी आ सकता है, वो प्रश्न में ये भी आ सकता है स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त, ठीक है, एक ही चीज है। तो इसमें ऑप्शन है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी टॉमस मुनरो, सी हाल्ट मैंकजी और डी आपका लॉर्ड बेलेजरी। तो इसका सही आंसर ए वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त की लागू किया था। अगला प्रश्न है आपका 17वां, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1910, सन 1912, सन 1914, सन 1915। तो इसका सही आंसर है आपका डी 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका 18, हरिशैन कवि किसके शासन में राज कवि थे? ए अशोक, बी पुष्यमित्र शुंग, सी हर्षवर्धन, डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा आपका डी समुद्रगुप्त। 19 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किस शासक को प्रियदर्शी कहकर संबोधित किया जाता था? ए तो इसका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंदुसार। तो इसमें आपका सही आंसर आएगा अशोक। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका, हर्षवर्धन हर 5 वर्ष पर कहाँ जाकर दान करता था? तो ये आपका कन्नौज, बी प्रयागराज, सी वाराणसी और डी दिल्ली। तो ये प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगता था तब ये जाता था दान करने। तो इसका सही आंसर प्रयागराज यानी इलाहाबाद, जो पिछला नाम अभी इलाहाबाद था इसका, अभी जो बदल के प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद भी आ सकता है ऑप्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि ये प्रश्न एकदम जरूरी हैं, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।